जी स्पीकर साहब, देखिए पहली बात, आपने अभी एक घर के सामने जो प्रोटेस्ट हुआ है या जो कुछ हुआ है इसके हम भरपूर मजम्मत करते हैं। आपने ये बात सुनी, लेकिन स्पीकर साहब ये उस घर की बात हो रही है जिसको साबित करने में हमें 5 साल लगे कि ये आपकी का घर है। अभी भी कह रहे नहीं कर रहे। स्पीकर साहब, आपको याद होगा ये आपने जिस तरह सवाल उठाए, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, वो वीडियो आपने भी देखी होगी कि पाकिस्तान कोई सॉलिडेरिटी फ्रंट है कि कोई है, उनकी तरफ से ये प्रोटेस्ट अरेंज किया गया था। बिल्कुल हम किसी को के घरों के सामने एहतिजाज और इस किस्म चीज़ों को डिस्करेज करते हैं और मजम्मत भी करते हैं, लेकिन स्पीकर साहब उसमें 3-4 नुक्ते जो मैंने खुद सुने अपने कानों से, वो एक सवाल उठाते हैं कि आपने हमें कहा कि वोट को इज्जत दो और फिर खुद कहा कि मुझे इजाजत दो, तो ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं। एक सवाल उसमें ये था। दूसरा सवाल क्या था स्पीकर साहब? दूसरा सवाल ये था कि हम यहाँ पे दियारी खैर में बैठ के मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए हम हर तरह से पाकिस्तान के सफीर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप हमें जरा बताइए कि आप हमें जरा इस सवाल का जवाब दीजिए कि ये बड़े बड़े महल्लात जो बने हैं ये पाकिस्तान का पैसा था और ये पाकिस्तान कैसे आ गया? तो स्पीकर साहब, कुछ सवाल जेन्युइन होते हैं और इसी अपार्टमेंट और फ्लैट की बात करते हुए मैं एक दफा कौम को फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि जनाब इस वक्त जो आपने स्पीचेस सुनी तो ये वो जायदादें हैं जिसके बारे में कहा गया था कि हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान के अंदर भी कोई जायदादें नहीं है, पता नहीं हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। स्पीकर साहब, अब आते हैं असल इशू के ऊपर। जी, अब आते हैं असल इशू के ऊपर। स्पीकर साहब, यहां पे एक बड़ी धमकियां दी गई। हम आपसे यही एक्सपेक्ट तो करते हैं। इन्होंने माजी में क्या किया था कि कभी हमारे लीडर इमरान खान के घर वालों के ऊपर मार्बल का पता नहीं किसी का केस बना दो, कभी दहशतगर्दी के पर्चे उनके ऊपर काटो, कभी घरों को के सामने किसी को बेचे। ये तमाम चीजें इनकी तारीख रही है स्पीकर साहब, और अभी भी जिस अंदाज से धमकियां दे रहे थे तो मैं इनको जवाब देता चलूं कि गर्चे हम कुछ भी नहीं है, लेकिन सर हथेली पे सजा सकते हैं। कोई भेजे तो किसी साइल पर कश्तियां हम भी जला सकते हैं। ये धमकियों का कल्चर नहीं चलेगा स्पीकर साहब। मैं चंद सवाल करता हूं और इन्होंने जिस अंदाज से ये नैरेटिव बनाया ना, इसको कहते हैं स्पिन डॉक्ट्राइन। इनको पता था कि आज इनसे सवाल होगा क्योंकि लंदन से आपकी वापसी हुई है। कुछ सवाल होंगे जो पूरी कौम आपसे सुनना चाहते हैं। नंबर 1, पहला सवाल कि कितनी मेहनत आप सबको करनी पड़ी कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था, पानामा पेपर सामने आए, तो आप एक एक बंदा बैठ के यहाँ पे हमें लेक्चर देते रहे कि ये उनकी जायदादें नहीं है, और फिर उसी जायदाद में उनके साथ मिलते हुए आपको कैसे फील हुआ? आपने सवाल नहीं किया अपने ख्याल से कि अगर आपने ये जायदादें बनाई थी तो फिर हमसे क्यों 4-5 साल झूठ बुलवाया? आपने ये सवाल नहीं किया? क्या पाकिस्तानी कौम ने अगर आपसे सवाल किया कि आप मेरे वजीर खारजा थे, आप मेरे वजीर दिफा थे, तो किस तरह आप वहां पे मूची दूबी चौकीदार के कारोबार कर सकते थे और इकामे आपने रखे थे? क्या जेन्युइन सवाल नहीं है स्पीकर साहब? अगर इनको 15 लाख तक तनख्वाह मिलता था वहां पे, तो ये तो पाकिस्तानी ऐवान का इसने हल्फ लिया था, इसने तो वजारत का हल्फ लिया था, इसने तो पाकिस्तान की वजारत दिफा को चलाना था, इसने तो पाकिस्तान की वजारत खारजा को चलाना था। अगर कोई आपसे ये सवाल करता है तो क्या इसका जवाब देना बनता नहीं है? क्या आप उनके लिए क्या खिदमत दे रहे थे? क्या ये सवाल गलत है? अगर तीसरा बंदा इनके साथ एहसन इकबाल जो गया था, उसने क्या किया, उसके जो करप्शन के केसेस चल रहे हैं, इसका सवाल करना क्या बनता नहीं है? क्या इसने जो अपने भाई को गलत तरीके से ठेके दिलवाए, उसका सवाल बनता नहीं है स्पीकर साहब? तो अगर कोई आपसे सवाल करेगा तो आप पार्लियामेंट आएंगे और उंगलियां हिला के धमकियां देंगे? क्या आपने शहबाज शरीफ से यह सवाल किया कि जो आपका टीटी स्कैंडल आया है और इसके बाद आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको याद होगा शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, शहबाज शरीफ ने कहा
कि मैं शहजाद अकबर को और बरतानवी सहाफी को कोर्ट लेके जाऊंगा, बरतानिया की अदालत लेके जाऊंगा। स्पीकर साहब आज तक नहीं लेके गए, लेकिन शहबाज शरीफ तो आगे बढ़ा और उसने क्या कहा, कहते कि पाकिस्तान की इज्जत, मुल्क को कौम की इज्जत दांव पे लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ वो इज्जत बचाएगा और बरतानिया की अदालत में सुरखरू होगा। क्यों नहीं गया? स्पीकर साहब इनकी शाफात हुए हैं, इन्होंने आज ये इशू बनाया, इनको पता था कि इनसे सवालों के सवाल क्या है। देखिए स्पीकर साहब आप तशरीफ रखें, फिर खामोशी से सुने, खामोशी से। स्पीकर साहब इन्होंने कहा मैं कुछ देर बाद इस इशू के ऊपर बात कर लूंगा। पहले जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन की बात की, स्पीकर साहब आपके ऊपर बड़ा तनकीद किया था कि आपकी वजह से इतने ऑर्डिनेंसेस पास हुए। आज मैं रिकॉर्ड लेके आया हूं और सुनिएगा, आपने पीपल्स पार्टी के एक दौर में सिर्फ 3 साल में, मोहतरमा के दौर में 357 ऑर्डिनेंस इन्होंने पास किए 3 साल के अंदर। हर साल के अंदर सुनिए एक साल के अंदर 119 एवरेज इनका बनता है जो इन्होंने ऑर्डिनेंसेस पास करवाए। और हर जमहूरी हुकूमत ने एवरेज हर साल 29 ऑर्डिनेंस पास करवाए, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सिर्फ 1.5 साल में 20 ऑर्डिनेंस पास करवाए। और इसके ऊपर शोर देखे, 19 ऑर्डिनेंसेस 1.5 साल में 19 ऑर्डिनेंसेस, लेकिन एक साल में 119 ऑर्डिनेंस आपने पास किए। और आप हमें जमहूरियत सिखा रहे हैं, आप हमें बता रहे हैं कि पार्लियामेंट को किस तरह चलाया जाता है। आपके दौर में तो कम से कम प्रोडक्शन ऑर्डर का शोर नहीं होगा। रोजाना पार्लियामेंट का इजलास शुरू होता है, पहला सवाल ये होता है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दे। दूसरा सवाल ये होता है कि आप जो हुकूमती रवैये हैं, हुकूमत ने क्या किया है। अगर शहबाज शरीफ का केस आता है और इसको हम पार्लियामेंट में डिबेट करवाना चाहते हैं तो ये तो जमहूरियत है। आप अगर कहें कि ये बंद कर दे, अगर आप ये कहें आज मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर इंसदादे करप्शन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। स्पीकर साहब इस पार्लियामेंट को आज करप्शन के खात्मे के ऊपर बात करनी थी, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि करप्शन का दिफा करना है। स्पीकर साहब मैं शहबाज शरीफ क्योंकि अपोजिशन लीडर है, इस ऐवान का वकार मजरू हो रहा है और पूरे ऐवान की तरफ से मैं शहबाज शरीफ से सवाल करता हूं कि आप पहला सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा था कि मैं बरतानिया की अदालत जाऊंगा और केस करूंगा, आपने केस क्यों नहीं किया? दूसरा सवाल कि करप्शन की तरीक़े वारदात भी बड़ा मुख्तलिफ है कि निसार गिल को एक बंदी को ये अपना डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर्स लगाते हैं और अली अहमद को डायरेक्टर स्ट्रेटजी सीएम हाउस पे लगाते हैं। इनका क्या काम है स्पीकर साहब? इनका काम है करप्शन का पैसा इकट्ठा करना, फिर फेक कंपनी बनाना। कंपनी का नाम है गुड नेचर कंपनी। ये स्पीकर साहब ये वजीर आला के ऑफिस में और वजीर आला के घर में ये कार्रवाई हो रही है। आज हमने ऐवान में ये सवाल उठाने थे, आपने देखा कि किस अंदाज से उन्होंने स्पिन डॉक्ट्राइन का इस्तेमाल करते हुए कोई और इशू लेके आए। स्पीकर साहब तीसरा सवाल कि क्या वजीर आला पंजाब उस वक्त के शहबाज शरीफ जो मुल्क से बाहर इस वक्त बैठे हुए हैं, वो शहजाद अकबर भी सवाल कर रहे बल्कि बैठे हुए हैं, ये सामने बैठे हुए हैं, वो आज ऐवान भी आ गए उसको ढूंढते। जब बरतानिया चले गए वो पाकिस्तान के ऐवान में आ गया, आज ये ऐवान आए हैं। स्पीकर साहब शहबाज शरीफ लंदन चला गया, लेकिन जो ख्वाजा आसिफ ने एक मौके पे कहा था जब पनामा आया तो कहा था कि मियां साहब फिक्र ना करे, मतलब आप लूटो जितना दिल करे लूटो, लेकिन फिक्र ना करो लोग भूल जाएंगे। इमरान खान ने कहा था कि न कौम भूलेगी ना मैं आपको भूलने दूंगा, और आज कोई भी नहीं उठेगा, न कौम भूलेगी ना हम आपको भूलने देंगे। स्पीकर साहब फिर क्या होता है, इसके बाद जो तरीक़े वारदात सामने आया कि एक इनका हरे रंग का बुलेट प्रूफ गाड़ी है, हरे रंग की बुलेट प्रूफ गाड़ी, उसमें पंजाब का एलीट फोर्स उसको सिक्योरिटी दे रहा है। उस गाड़ी में क्या होता है, ये हराम की कमाई, किकबैक की कमाई। किकबैक स्पेशलिस्ट कौन है? सुलेमान शहबाज। ये सुलेमान शहबाज है। इस वक्त इश्तिहारिये के मफरूर है, वहां पे बैठा हुआ है। ये किकबैक स्पेशलिस्ट है, एक एक प्रोजेक्ट में अरबा रुपए लेते हैं, उसी गाड़ी में पैसा भरा जा रहा है। और आगे देखिए, और ये तमाम वीडियोस, तमाम चीजें, तमाम रिकॉर्ड
ये सारे 18 सवाल शेदर अकबर ने पूछे, एक सवाल का जवाब नहीं आया और ना आएगा और ना आएगा। लेकिन स्पीकर साहब हम मौका देते हैं। मैं आखिर में मुतालबा करूंगा अपोजिशन लीडर से कि आप आए और इस सवाल के जवाब दें। हम आपको आपके बड़े भाई की तरह मौका देते हैं कि आप स्पीकर के सामने खड़े हो जाए और उनको कहे कि हुजूर ये है वो जरा, फिर बताइए कि आप खुद जिम्मेदार होंगे। स्पीकर साहब होता क्या है, हरे रंग के बुलेट प्रूफ गाड़ी में ये करप्शन का पैसा भरते हैं। अब करप्शन किस चीज में? आशियाना, मतलब लोगों का आशियाना लूटना था, पैसा लिया, वो गाड़ी में भरना है, मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर बेचना है। आपने मुल्तान मेट्रो 56 कप